आज ऐसे परिचय को बताने वाले अपने बच्चों को आदेशित करते हुए कहते हैं कि जाओ बच्चों, तुम्हारा तो काम बन गया, अब इन लोगों को संदेशा पहुंचा दो। तो स्वामी जी महाराज का आपके लिए संदेश है। संदेश क्या है प्यारे भाई बहन? स्वामी जी महाराज ने संदेश बस इतना सा भेजा है कि माँ के उदर में हमने और आप सभी ने भजन करने का वायदा किया है। भजन हम सब लोगों को करना चाहिए, लेकिन हम सब लोग आज अज्ञानतावश भूलवश भजन नहीं कर पा रहे हैं। महात्मा बैठे बैठे इन सारी चीजों को देख रहे हैं। अब देखो, माँ के उदर में हमने भजन करने का वायदा किया था। अब इस भजन को कराने के लिए अब देखो बीच में एक हमारे सबके साथ छलावा हुआ। एक छोटे बच्चों के क्लास की एक कहानी है। हम लोग थोड़ी सी उस कहानी को सुनते हैं। छोटे से बच्चों की कहानी है। आप लोगों ने थोड़ी अगर सुनी हो तो ठीक है, नहीं सुनी हो तो मैं बता रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, हमने वादा किया था भजन का, अब हम उस भजन को नहीं कर पा रहे। बीच में भजन कराने वाले हम सबको बहका रहे हैं। किस तरीके से? देखो, एक कहानी आती है पाठों में। एक बकरी थी, उसके 7 बच्चे थे। अब बकरी जब भी खाना लेने के लिए बच्चों के लिए जाती तो देखो बकरी उनसे कहती कि बच्चों, दरवाजा मत खोलना, हम इस तरीके से एक विशेष प्रकार की आवाज करेंगे। उसने अपना गुप्त कोड बताया। उसने ये कहा बकरी ने, बेटा अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो ये जंगल में भेड़िया रहते हैं, ये नकल करने में बड़े निपुण होते हैं, इसलिए दरवाजा मत खोलना। माँ आपके लिए एक विशेष प्रकार की आवाज जब बोलेगी तभी दरवाजा खोलना। देखो बकरी चली जाती है खाना लेने के लिए। भेड़िया सब ये सुन रहा है कि बकरी इस तरीके से कह के गई है। प्यारे भाई बहनों, इस कहानी को सुनेंगे तो देखो बड़ी अच्छी लगेगी। मोबाइल पर देख लेना, हम थोड़ी संक्षेप में बता रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, जैसे ही बकरी गई, भेड़िया आया और भेड़िया ने बकरी की तरह से बोलने का प्रयास किया। अब देखो, प्रयास तो उसने किया, लेकिन बकरी की तरह ठीक से नहीं बोल पाया। आज न बोल पाने के कारण उसमें एक सबसे तेज तर्रार, सब एक जैसे नहीं होते प्यारे भाई बहनों, सब एक जैसे नहीं होते। एक उन 7 बच्चों में देखो एक विशेष प्रकार की ये सारी चीजें होती हैं। 7 ही बच्चे दिखाए गए हैं, 5 और 6 8 बच्चे नहीं दिखाए गए हैं। कहानी में 7 बच्चे दिखाए गए हैं। एक बच्चा उनमें सबसे तेज तर्रार। ऐसे ही हम सब लोग पहले सुन चुके हैं। प्रत्येक जीव के 7 गुरु होते हैं, 6 8 9 5 नहीं, 7 गुरु। अब एक उनमें सबसे तेज तर्रार, तो 6 तो जो है वो प्यारे भाई बहनों बच्चे किसी काम के नहीं। अब देखो, हमें देर लगेगी, आप लोग उसको सुन चुके हैं। यानी 7 गुरुओं में वर्णन हम सब लोगों ने उनका किया है। नहीं चलो तो थोड़ा कह के बताए दे रहे। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम धरावा, तब गांव देश के लोग पुकारा। चौथे गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। 5वें गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। 6वें गुरु ने सब भ्रम तोड़ा,
किसी काम के नहीं। प्यारे भाई बहनों, जो सातवां बच्चा सबसे तेज तर्रार, अब देखो जैसे भेड़िया आया, भेड़िया ने आवाज लगाई, प्रयास किया, 6 बच्चे दौड़े, अरे चलो दरवाजा खोल दे, माँ आ चुकी है, खाना ले आई है। सबसे तेज तर्रार बच्चे ने कहा, नहीं भाइयों, ये हमारी माँ नहीं है, ये तो बनावटी कोई जानवर है, अरे जरा मुझे देखने दो। जब छोटे वाले तेज तर्रार बच्चे ने ऐसे देखा तो उसके ये पैर काले गलू के, उसने कहा देखो माता के पैर बिल्कुल सफेद और इसके पैर तो काले कलूटे हैं। प्यारे भाई बहनों, भेड़िया ने सोचा काम नहीं बनेगा। अब भेड़िया ने क्या किया, सीधा गया, एक कहीं आटा की बोरी रखी थी, उसमें उसने अपने पैर साने और सीधा आया। प्यारे भाई बहनों, उसने आवाज को किया, अरे दरवाजा खोलो बच्चों, मम्मी है आई। इस तरीके से उसने जो भी कोड कहा, अब देखो भेड़िए ने प्रयास किया। प्यारे भाई बहनों, वो 6 बच्चे फिर दौड़ने लगे, अरे तू चुप रह, मम्मी आ गई है खाना लेके। छोटे वाले बच्चे तेज तर्रार जो था उसने कहा, ठहर जा मुझे देखने दो। अब बच्चा गया, उसने देखा, अरे हाँ पैर तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी माँ नहीं है। वो हमारी माँ बड़ा मीठा बोलती है। प्यारे भाई बहनों, अब देखो ये घूम के फिर थोड़ी सी आवाज को चेंज किया तीसरी बार। अब जैसे तीसरी बार भेड़िए ने कहा, सोई, यानी जो 6 बच्चे थे उन्होंने छोटे वाले की बात नहीं मानी। अरे तू कर सो कर, माँ नहीं है, देख कितनी अच्छी आवाज बोल रही है, अरे हमें भूख लगी है। और जैसे ये 6 बच्चों ने बात नहीं मानी, अब देखो सीधे चले गए, दरवाजा खोल दिया और वो छोटा वाला बच्चा जो तेज था वो कहीं जाके छिप गया। प्यारे भाई बहनों, ऐसा छिपा वो नहीं मिला। अब देखो भेड़िया ने सभी बच्चे 6 बच्चे पकड़ लिए, बोरी में डाल लिए और कहा कि चलो अब इनको आराम से खाएंगे। अभी नहीं, अब देखो भेड़िया बोरी में डाल के चलता है और बड़ा खुश होता है कि आज तो मेरी दावत है, बड़ा खुश होके जा रहा। ऐसे ही निरंजन भगवान, प्यारे भाई और बहनों, स्वामी जी महाराज श्री मुझसे कह चुके हैं कि ऐसे ही निरंजन भगवान सब लोगों को बोरी में डालकर अब देखो अपना चवेला बनाने की मौज में बड़े खुश हैं। आज हम सब लोग उस चवेला से बच जाएं, चवले से बच जाएं, यानी आहार होने से बच जाएं। तो देखो सीधा ले गया, 7वां बच्चा मौजूद है, बच गया। अब देखो उसकी मौजूदगी में क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनने की जरूरत है। अब देखो अकेला बच्चा रो रहा है, परेशान है, माँ का इंतजार कर रहा है। अब बच्चा आराम से देखो माँ के इंतजारी में, जब माँ आ जाएगी तब कुछ किया जाएगा। अब इधर भेड़िया लेके गया उन बच्चों को और जाके उसने देखा, ऐसे चलता चला गया, अरे मुझे नींद आ रही है, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। पेड़ के नीचे जैसे ही बैठा, सोई खर्राटे भरने लगा। जैसे भेड़िया ने खर्राटे भरे, अब देखो बकरी आई, बकरी ने जैसे दरवाजा खुला हुआ देखा, सोई वो थक से, प्यारे भाई बहनों, बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई। और जैसे बकरी को दुखी देखा, वैसे ये देखो बच्चा छोटा वाला जो तेज तर्रार आया और उसने सारा हाल कह के सुनाया। माँ ने कहा बच्चा चलो देखते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। आज देखो माँ और वो बच्चा चल लिए,
अब देखो उस मालिक की मौत धीरे से रस्सी खोली और वो 6 बच्चे निकाल लिए, बोरी में पत्थर रखा, धीरे धीरे करके बोरी को बांध दिया और देखो उधर ये सब बच्चे और मैं बकरी के जाके बैठ गए और कहा कि देखो अब आगे का हाल देखते हैं। प्यारे भाई बहनों, जैसे ही वो जगह भेड़िया ने कहा रे हमें तो बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए। बोरी उठाया, कंधे पर रखा और जैसे ही आगे बढ़ा, आती है नदी और जैसे ही नदी में घुसा, उस पार जाना है और उस बोरी में थे पत्थर, भेड़िया वही के वही नदी में डूब गया। कहानी का अर्थ क्या है प्यारे भाई बहनों? कहानी का अर्थ ये है, स्वामी जी महाराज ने श्री मुख से कहा है कि कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा। भेड़िया ने सारे बच्चे बोरी में बांधे और बड़ा खुश कि आज तो मेरी दावत है। ये दावत कौन सी है? आज निरंजन भगवान पूरा कर्जा बांट रहे हैं। खूब शराब पियो, खूब दारू बियर पियो, जितना घिनौना से घिनौना काम कर सकते हो खूब करो। और देखो लोग कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, जितना ये काम बढ़ रहा, निरंजन भगवान बड़े खुश हैं कि अब तो मेरी दावत है। लेकिन ये पता नहीं है कि ये जो बकरी रूपी माँ है, जो बच्चा तेज तर्रार है, उसका अंश है। प्यारे भाई बहनों, ये आपका पूरा काम सफल नहीं होने देगा। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पीछे ही में संदेश दिया, इसी कलयुग में कलयुग जाएगा और इसी कलयुग में सतयुग आएगा। आज भेड़िया बच्चों को बोरी बांध के चल लेता है, खर्राटे की नींद आती है, सो जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा काल अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जैसे भेड़िया को नींद आ गई, ऐसे ही बच्चा चिंता मत करो। खरगोश और उसकी कहानी सुनी हम सब लोगों ने, कछुआ वाली। खरगोश को अहम है कि हम तो दो ऐसे मारेंगे और ये पहुंच जाएंगे, लेकिन खरगोश को अहम आने के कारण सो जाता है, नींद आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे चाल चलता हुआ पहुंच जाता है और जीत कछुआ की हो जाती है। आज निरंजन भगवान खूब शराब, खूब बियर, खूब जितना घिनौने से घिनौना काम हो सकता है करा रहे हैं। बड़ी तेजी से चल रहा है, चलाओ कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं पता है कि आगे चल के आपको खर्राटे की नींद आएगी। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, धारा धसे चाहे प्रलय मचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। क्या होता है? जैसे नींद आती है, बच्चे निकाल लिए जाते हैं। अब बच्चे कौन निकाल लिए जाते हैं? जिन प्यारों पर ए जग वालों हो खास नजर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं मालिक के, भले ही ये क्यों न माने, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा जब तक एक एक बच्चा रहेगा, आप ये मेरी आवाज कानों कानों तक पहुंचाते रहिए। जिस दिन भेड़िया की बोरी से सब बच्चे मैं निकालूंगा, उसी दिन देखना क्या होता है। तो स्वामी जी महाराज जो भेड़िया की बोरी में बच्चे बंद हैं, उन बच्चों को गुरु महाराज धीरे धीरे निकालने का काम कर रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो, सबको निकाल रहे।
जिस दिन ये बच्चे निकल आएंगे, धीरे से उस बोरी में पत्थर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि भेड़िया का भी अंत होना है। जब भेड़िया बोरी लेके गया, डूब गया, मर गया। ऐसे बाबा जी ने कहा कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, लेकिन इसी कलयुग में 1,000 साल के लिए सतयुग आएगा। बाबा जी ने कहा है कि ये कलयुग रूपी भेड़िया, अभी देखो ये पत्थर इसकी पीठ पर बांधे जाएंगे और ये धीरे से अभी डूबेगा। यानी अर्थ ये है कि जबरन कलयुग को यहाँ से हटाया जाएगा और जबरन सतयुग लगाया जाएगा। ये क्यों लगाया जाएगा? इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर धर्म का जो है वो पतन न्यास और रेशियो कम। स्वामी जी महाराज ने कहा सूरदास जी की ऑनलाइन के माध्यम से इनको बता देना, ये सतयुग इसलिए आएगा यानी 100 बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण भूल वन पृथ्वी फूले, अमर की बेल बढ़े। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस समूचे विश्व में सतयुग लाएंगे। प्यारे भाई बहन, अगर ये बात संज्ञान में नहीं है तो हमारे मुसलमान भाइयों में ये देखो मोहम्मद साहब हुए हैं, इन्होंने उस समय पर लोगों को समझाया बुझाया, लोग जब नहीं माने इन्होंने अपनी कुरान शरीफ लिखा। अंतिम हदीस में मोहम्मद साहब ने लिखा कि देखो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, समझी, विचार विमर्श किया, अब आगे कान खोल के सुन लो, आगे क्या होगा। तो मोहम्मद साहब उसका बयान कर रहे हैं। आगे चल के ये होगा, गांव गांव की सड़कें जब काली हो जाए, लोहा आसमान में उड़ने लगे, घर घर से नाचने कूदने की आवाज आने लगे, कुत्ता चौराहे पर बैठा रहेगा, आवाज करते रहेंगे, नहीं उठेगा। स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगेंगी। उस समय पर ए इंसानों, ए मुसलमानों, हिंदू धर्म में सफेद पोश में एक फकीर अवतरित होगा। मोहम्मद साहब ने अंतिम हदीस में लिखा है, और जब वो महापुरुष हिंदू धर्म में सफेद पोश में आएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ जब जाएगा, गहरे दरिया को पार करेगा, उस समय समझ लेना कि वो विशेष प्रकार का संदेश और हम सब लोगों को निजात लेने के लिए सब सुनाएगा। उनके कलामों को सब लोग सुन लेना, मान लेना। अगर उनके कलाम नहीं सुने गए, अगर उनके वचन नहीं सुने गए, तो ये धरती तपते हुए तवे के समान हो जाएगी। यानी पृथ्वी पर पानी नहीं बरसेगा, आग की लपटें बरसेंगी। ये मोहम्मद साहब बयान करके गए। देखो इससे साफ जाहिर होता है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, ये देखो 1993 की बाणी मिलती है। अब धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने कहा कि जैसे ही समय आता जाएगा, मेरी एक एक वचन वाणी आपके साथ चलती रहेगी। बाबा जी ने उस समय पर कहा था कि बच्चों कान खोल के सुन लो, सूरज में दरार पड़ने जा रही है। जैसे सूरज में दरार पड़ेगी, उसका कारण ये होगा, उसका यानी दुष्प्रभाव ये रहेगा कि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ने लगेगी। इस समय पर गर्मी कितनी पड़ी, सब लोगों ने उसको सहा और सब लोगों ने अनुभव किया। प्यारे भाई बहनों, आगे का हाल सुने। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है,
बाड़ी है। अभी गर्मी क्या देखी, अभी तो इतनी गर्मी आगे पड़ने जा रही है कि खूब पियो शराब, मत मानो बाबा जी की बात, आपके धीरे धीरे शरीर गलने शुरू हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा बच्चा कहीं पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं मिलेगा। और सुनते जाओ गुरु महाराज की बातों को। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह चुके हैं 6-6 महीने के गर्भ अपने आप गिरने लगेंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये स्वामी जी महाराज के श्रीमुख की वाणी है। 6-6 महीने के गर्भ अपने आप गिरने लगेंगे। ऐसा समय आपके सामने आने वाला है। और गुरु महाराज ने कहा और बच्चे सुन लो, हार्ट अटैक इतने पड़ेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे, आज इधर कल उधर। इस तरीके से समस्याएं बढ़ने जा रही, यानी बीमारियों की आंधी चलेगी। ये स्वामी जी महाराज श्रीमुख से कह के गए हैं। इसलिए प्यारे भाई बहन, अब आप लोग ये कहेंगे कि जब ऐसा समय आएगा तो फिर हम क्या करें। प्यारे भाई बहनों, कहने में तो लगता है कि हम क्या करें, और जब समय आता है तो एक कहावत आती है कि मरता है सो क्या नहीं करता, यानी जो मरता है वो सब कुछ करता। तो स्वामी जी महाराज श्रीमुख से बता के गए इसका उपाय, काल ब्याल से बही बचेगो जो सतगुरु ध्यान है। केवल उस समय पर उन्हीं लोगों की बचत होगी जो सतगुरु का ध्यान धरेंगे। प्यारे भाई बहनों, ये हमने देखो बकरी और भेड़िया की कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भेड़िया को मारेंगे, कलयुग को यहाँ से भगाएंगे, सतयुग लगाएंगे। और देखो सातों बच्चे आराम से जिएंगे, मरेंगे नहीं। कहाँ कार की पोटली में जा रहे थे, आज भेड़िया चाव से खाता, लेकिन बाबा जी ने उन सबको बचा। बचेंगे कौन? बचेंगे वही जो सत से लौ लगाएंगे। तो जो लोग बाबा जी से अभी लौ नहीं लगाए हैं, मैं चरण चूम के प्रार्थना करता हूँ, ये भेड़िया की तरह ये देखो सबको बोरी में बांध के काल निरंजन भगवान ले जा रहे हैं। और धीरे से मालिक से प्रार्थना करो, हे सरकार मुझे बचा लो। तो बचाएंगे जरूर। अब कैसे प्रार्थना करोगे, इसलिए बाबा जी ने बता दिया कि सब लोगों से मेरा एक संदेश पहुंचा दो। 33 करोड़ देवी देवता भुइया भवानी, जिसकी पूजा वंदना इबादत जो भी करते हो, करके देख लो। मदद हो जाए तो ठीक है, और जब कहीं से मदद नजर न आवे तो गुरु महाराज ने कहा, अरे हमने जय गुरुदेव के सत्संग में ये सुना था कि जय गुरुदेव नाम लेने से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। सो हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अगर हमारी विपत्ति दूर होती है तो हम जाने। बाबा जी ने कहा बच्चा अगर आपकी मदद हो जाए तो मान लेना, अन्यथा की स्थिति में मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। अब आपके समझ में आ गया होगा। आज देखो ये बकरी का रोल अदा कर रहे गुरु महाराज। प्यारे भाई बहनों, इसलिए आप सभी को बचा लिया और बचाने की फिराक में है, इसलिए सबको संदेश भेज रहे। तो देखो इसी से जीता जागता उदाहरण एक हम सब लोग जानते हैं और सुनते हैं। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की क्या वाणी है, इसको बड़े ध्यान से सुने। गुरु महाराज क्या सुनाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम सब लोग अपने गंतव्य से भटक चुके हैं। वो गंतव्य हमारा क्या है?
बिल्कुल नबी तुली बात को हम लोग सुनेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम सब लोगों का भटकाव कहाँ हुआ। देखो एक बाणी आती है गुरु महाराज की, महात्माओं की, बड़े बड़े हमारे मनीषियों की। एक समय वन में बसते मृगराज किनार ने के हर जायो, कै कारण पाली के हाथ चढ़ो, उन लेकर छेरी के संग रलायो, भूल गयो निज कुल के पराक्रम, सोहंड भयो हरि दूब चरायो, तैसे ही सुंदर आत्मा शरीर के संग पधारी के जीव कहायो। महात्मा यहाँ समझाना चाहते हैं कि हम सब की हालत क्या हुई। एक बार की बात है, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान ये देंगे कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई और किस तरीके से हमारा फंसा हुआ। एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने केहर जायो। एक समय की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक शेर को जन्म दिया और जैसे ही शेरनी ने शेर को जन्म दिया, कोई उसे आहट हुई, कोई परेशानी मालूम पड़ी, तो आज शेरनी उस शेर के बच्चे को, अपने बच्चे को छोड़कर वहीं जहाँ पैदा हुआ छोड़ के चली जाती है। और जब शेरनी जन्म लेके वही छोड़ के चली जाती है, अब बच्चा क्या करे। सब लोग इस कहानी को अपने मन में बुनाएंगे। अरे बच्चा माँ ने जन्म दिया और एक अज्ञात जगह पर जब छोड़ दिया है, अब बच्चा क्या करे। महात्मा कहते हैं कि बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। वह क्या, उधर से एक भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ आ रहा, उसने गौर नहीं किया, एक जगह पर पड़ा हुआ। अब देखो जब ये जत्था गया तो उसी जत्था में वो शेर का बच्चा हो लिया। अब भेड़ बकरियां कुछ ज्यादा संख्या में नहीं थी, आज शेर का बच्चा उनके साथ हो लिया, उन्हीं के साथ पला, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। अब जब जैसी संगत वैसी रंगत, आज शेर का बच्चा बकरियों की तरह मैं कर रहा है और हरी हरी घास खा रहा है। शेर का भोजन क्या है, जीते जी मारना और मार के तब शिकार करना, तब खाना, ये शेर का काम होता है। यानी घास खाने का काम शेर का नहीं है। लेकिन आज संगत के वशीभूत आज शेर घास खा रहा है और बकरी की तरह मैं कर रहा है। ध्यान दे सभी प्यारे भाई बहन, ये हालत शेर की हो चुकी है। यानी शेर होके भेड़ बकरी बन गया है। अब देखो, बूढ़े शेर ने देखा एक जगह से ये तो सब अनर्थ हो रहा। शेर ने प्रयास किया और प्रयास करते हुए देखो शेर बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ। आज बूढ़े शेर ने उसको धीरे से कब्जे में लिया और उसे सब समझाया कि बेटा ये देखो, भेड़ बकरियों की हुलिया अलग और तुम्हारी हुलिया अलग। बूढ़े शेर ने समझाया ये है भेड़ बकरियां और तुम हो सच्चे शेर। जब ये सब समझा लिया
जब समझ में आ गया, अब शेर ने कहा ये बताओ मेरे अंदर ताकत क्या है। उस अमुक शेर ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जिनके सानिध्य में, जिनके संग में तुम ये घास खा रहे हो, अरे जिनके साथ में मैं कर रहे हो, अरे बच्चा ये तुम्हारा काम नहीं है। बोले फिर हमारा काम क्या है। अरे बच्चा तुम्हारा काम ये है, और काम तो छोड़ो, केवल एक शेर जैसी दहाड़ मारो, और दहाड़ मारने में ये भेड़ बकरियां और ये तुम्हारा जो मालिक है, इसका कोई अता पता नहीं चलेगा। अच्छा कि हाँ प्यारे भाई बहन, जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, तो जो भेड़ बकरियां इष्ट मित्र भी, जो पास पड़ोस की सब, और जो इसका मालिक, आज एक भी वहां नजर नहीं आया। भेड़ बकरियां सब भाग गई अपने प्राण बचा के, और इसका मालिक वो भी प्राण बचा के भाग गया। अरे ये तो शेर है शेर, अरे हम कहाँ चक्कर में पड़े थे। प्यारे भाई बहनों सब भाग गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे वो शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के चक्कर में पड़ के बह गया, ऐसे ही बाबा जी कहते हैं क्या बच्चा, तुम सब शेर के बच्चे हो, आज भेड़ बकरियों के चक्कर में फंस चुके हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज दहाड़ मारना सिखा रहे हैं। कैसे दहाड़ मारोगे। अरे बच्चा भेड़ बकरियों की शकल अलग और तुम्हारी शकल अलग। आज बाबा जी जिस तरीके से वो शेर ने संज्ञान दिया कि बेटा भेड़ बकरियों की यानी शकल अलग, आपकी शकल अलग, तो स्वामी जी महाराज आज इसी तरीके से हम सबको हुलिया की पहचान करा रहे हैं। क्या पहचान करा रहे गुरु महाराज। स्वामी जी महाराज पहचान ये कराते हैं कि जितने ये देवी और देवता हैं, ये एक दायरे के रहने वाले हैं। सब देवी और देवता स्वामी जी महाराज तब परिचय कराते हुए कहते हैं कि बच्चा ध्यान से सुनो, जिन देवी और देवताओं की पूजा पाठ में आप फंसे हैं, जैसे भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, ऐसे ही बाबा जी आज हम सब लोगों से कह रहे कि आज आप सभी लोग ये देखो भेड़ बकरी बने हुए हो, देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगे हो सब लोग, कैसे भी उदाहरण कुछ भी समझो। आज स्वामी जी महाराज कहते हैं नर समान नहीं कवन उदेहि, जीव चराचर याचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। इस शरीर को देवी और देवता मांगते हैं, कहे मेरे मालिक कैसे भी करके मुझे भी मनुष्य शरीर मिल जाए। ये देवी और देवता मनुष्य शरीर क्यों मांगते हैं, मैं सबके चरण चूम के प्रार्थना गुरु महाराज की बताने का प्रयास कर रहा। देवी और देवता एक दायरे में बंधे हैं, ये कभी मालिक की बात को नहीं सुन समझ सकते। प्यारे भाई बहनों कहोगे ये बात हम कैसे मान लें। ये जो भागवत हो रही है, इस भागवत को जब हम लोग खोल के देखेंगे, इस भागवत में लिखा हुआ है सारे देवी देवता एक जगह इकट्ठे हो गए। भागवत में ये लिखा है। अब शास्त्री जी बताए या न बताए वो चीज अलग है, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो
पत्रिकाओं के अंश हैं। प्यारे भाई बहनों, भागवत भी हमने पढ़ी पत्रिका के माध्यम से, तो देखो उसमें क्या लिखा मिला हमें। जितने देवी और देवता हैं सबने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव जी, आज आप यानी राजा जनक के सानिध्य में गए, राजा जनक अष्टावक्र जी के सानिध्य में गए, यानी संत मत आपके पास है। आज देवता कह रहे समय कम है, इसलिए सत्संगियों से सुन ले, जो नए जिज्ञासु है वो लोग ध्यान से सुन ले। देवी देवताओं से कल्याण किसी का नहीं हुआ। राजा जनक के गुरु जो सीता जी के पिताजी थे, राजा जनक विदेह कहे गए, ये ऐसे ही नहीं कहे गए। जब इन्हें अष्टावक्र यानी महात्मा मिले तब ये विदेह कहे गए, यानी इनका वर्णन आपको वेदों में नहीं मिलेगा, ये वेदों से परे की चीजें हैं। राजा जनक ने संत मत सीखा। धन्य धन्य राजा जनक है जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे। ऐ प्यारे भाई और बहन, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जितने चेला हैं सब सुमिरन करते हैं। जो जनक जी का सुमिरन बताया गया है उसी सुमिरन में ये सब लगे हैं। और दुनिया काय की सुमिरन में लगी है, आरती में लगी है, पता नहीं काय में लगे। लोग कहेंगे अरे ये तो उल्टा कर रहे, नहीं, समझने की चीज है। अष्टावक्र जी से सीख कर यही संत मत राजा जनक इस लायक बने, और राजा जनक ने तब सुखदेव जी को संत मत का ये प्रचार प्रसार और ये सारा भेद दिया। तब कहीं जाके सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए यानी बन पाए, इससे पहले नहीं। यानी अगर कोई समझदारी की बात करे तो यह समझना, सुखदेव जी अगर जनक जी के पास नहीं जाते कभी कथा नहीं सुना पाते, और जनक जी अष्टावक्र जी के पास नहीं जाते, अष्टावक्र जी और इनका समावेश नहीं होता, तो सुखदेव कभी परीक्षित को कथा सुनाने लायक नहीं हो पाते। क्योंकि इनके पिताजी ने भागवत लिखी, व्यास जी पीछे खिसक गए थे कि हमारी औकात नहीं है कि जो हम परीक्षित को कथा सुनाए। इसमें होता क्या है कारण बस इतना सही होता है कि जीव के ऊपर जितने कर्म होते हैं वो सब कर्म चलते हैं। यानी व्यास जी में इतनी ताकत नहीं थी जो अमुक सामने वाले जीव के कर्म चला देते, लेकिन महात्मा कहते हैं सन्मुख होत जीव मोह जबहि, और जन्म कोटि अघनासा तबहि। जैसे जीव मेरे सामने आता है, करोड़ों जन्मों के मैं पाप खत्म कर देता हूँ, एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के। ऐ प्यारे भाई और बहन, इसलिए आज देवता सुखदेव जी से कहते हैं कि हे महाराज सुखदेव, हम देवताओं के पास जितना पुण्य है स्वर्ग वैकुंठ का सब ले लो, बस पल भर की भागवत हमें सुना दो, सत्संग सुना दो। ये भागवत में लिखा है। ऐ प्यारे भाई बहन, सब देवता इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि सारा स्वर्ग वैकुंठ का और हम देवताओं के पास जितना जखीरा है सब ले लो, और केवल थोड़ी देर एक घड़ी का सत्संग मुझे सुना दो। सुखदेव जी ने कहा कि यह देवताओं, ये सत्संग आप लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारा काम है उसे
जिसके लिए हम उसके लिए कर पाएंगे, ये सबके बस की बात नहीं है। ये भागवत में लिखा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। प्यारे भाई और बहनों, देवता बड़े दुखी होके वहां से चुपचाप निकल आते हैं, कहते हैं इसका मतलब सत्संग मुझे नहीं मिला। इसीलिए कहा गया है कि नर समान नहीं कवल्यो देहि, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। इस शरीर को देवता इसलिए मांगते हैं कि मनुष्य शरीर मुझे मिल जाए तो मुझे भी ये सत्संग सुनने का मौका एक बार मिल जाए। इसलिए देवताओं के पास मुक्ति और मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए भगवान कन्हैया ने कहा, अरे स्वर्ग के राजा इंद्र की जो पूजा करते हो वो पूजा कुछ नहीं, पूजा करो तो किसी जीते जाते महापुरुष की करो। ऐ प्यारे भाई बहन, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप सभी लोगों को जीते जाके महापुरुष की शरण में जाना चाहिए जो इस लायक हो। तो देखो, ये सारे संदेश इस बात को कह रहे, आज बूढ़े से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज सब लोगों को यही संदेश देते हैं, इन देवी देवताओं से थोड़ा सा निकलो और निकल के अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ी सी बात सुनो, समझो, विचार करो। केवल और केवल ये शरीर भजन करने के लिए मिला है, इसका कोई दूसरा और काम नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हमसे और आपसे अपनी मौज के अंतर्गत कराना चाहते हैं, उसे करने का करें प्रयास। स्वामी जी महाराज ने साफ कहा है, इतना बड़ा मैं काम करने आया हूँ, आप मेरे काम को थोड़ा तवज्जो दो। अगर तवज्जो दे दोगे आपका कल्याण हो जाएगा, तवज्जो नहीं दोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद वचनों पर हम सब लोगों को तवज्जो देना चाहिए। तवज्जो हम लोग किस तरीके से देंगे, आइए थोड़ी सी बात हम सब लोग थोड़े उदाहरणों के तौर पर समझेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समूचे विश्व में जो नए लोग हैं केवल एक ही बात समझ रहे हैं, ये जय गुरुदेव वाले घूम घूम के बाबा जी की ही बात, बाबा जी को ही बड़ा, ये सब कैसे समझ में आए, ये हमारे समझ से परे है। प्यारे भाई बहनों, जरा ख्याल करना, हम ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं जाएंगे। जो हमारे गांव में दूसरी तरफ ये काम चल रहा है, इसी की आज बात कर लेते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अवतार इसीलिए हुआ है कि आप सभी लोग मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब कैसे आए हैं, वो तो महापुरुषों ने अति दया करके आपको ये मनुष्य शरीर दिलाया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर जैसे ही आपको मिला, आप कर क्या रहे हैं? सो बाबा जी हमारे अंतर का हाल बता रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने अंतर के हाल को कुछ इस तरीके से बयान किया है। बाबा जी ने कहा, भूमि परत धावर पानी जिम जीव माया लपुटामी। जैसे ही ये बूंद आसमान से आती है, जमीन के संपर्क में आने से गंदी हो जाती है, ऐसे ही बाबा जी ने कहा कि जब हम ऊपर से आए, एक रास्ते से आए, सब कुछ होश हवास में आए, लेकिन जैसे ही संपर्क में ये जमीन के आए, तो जैसे जमीन से संपर्क हुआ, हम सब लोग सारी चीजों को भूल बैठे। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज
प्यारे भाई बहनों, कहते हैं कि इस संसार में आके हम सब लोग सब कुछ भूल बैठे हैं। स्वामी जी महाराज बड़ा अच्छे तरीके से ये भूल भुलैया हमसे जो हुई उसको बयान कर रहे हैं। प्यारे भाई बहन, जैसे जमीन के संपर्क में आने से सारे खिलाफ हमारे ऊपर चढ़े, हुआ क्या हमारे साथ? जितने रास्ते थे निकलने के वो सब बंद हो गए। जिन रास्तों को सुनिश्चित करना था वो सारे रास्ते हमने खोलिए, सारे रास्ते हमसे वंचित हो गए। और जब वो रास्ते सब बंद हो गए, स्वामी जी महाराज ने देखा अब ये बच्चे क्या करें। गुरु महाराज को देखकर ये बड़ा कष्ट हो रहा है। स्वामी जी महाराज को ये सारी चीज देखकर बड़ी तकलीफ भी हो रही है। प्यारे भाई बहनों, किस तरीके से तो देखो ये जो भागवत चल रही है इसी का उदाहरण लेते हैं। सब लोगों ने नाम सुना है ये धुंधकारी का। धुंधकारी क्या है? एक जीवात्मा है। धुंधकारी जब इस पृथ्वी पर आता है तो देखो काल माया की नगरी में आके इतना बहकता है, इतना बेचारा इन रास्तों में बह जाता है कि उसे अच्छाई बुराई का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। ये कथा की बात हम सब लोग करते हैं। देखो धुंधकारी क्या करता है प्यारे भाई बहनों। धुंधकारी दुनिया में जितने अनैतिक क्रियाकलाप हैं उन सबको करता है। धुंधकारी शराब पीता है, धुंधकारी जुआ खेलता है, धुंधकारी मांस खाता है और धुंधकारी वेश्याओं के साथ रमण करता है। ये भागवत बता रही है। ख्याल करना प्यारे भाइयों बहनों, धुंधकारी ने जब इतने सब काम किए तो देखो वेश्याओं के यहाँ जाके इसने सारा का सारा धन लुटा दिया। जबकि स्थिति राजाशाही थी, सारा धन खत्म कर दिया शराब पीने में, जुआ खेलने में और ये मांस खाने में, वेश्यावृत्ति करने में। धुंधकारी ने जब ये सब काम किए, प्यारे भाई बहनों, माँ बाप को भी परेशान किया, मौत के घाट उतार दिया। अब देखो जब गंदे काम करोगे तो कहाँ जाओगे? कोई भी शास्त्र उठा के देखेंगे, अगर गंदे काम करेंगे तो फिर हम उसी हिसाब से जाएंगे। प्यारे भाई बहन, आज ये धुंधकारी सीधा प्रेत बन गया है, भूत बन गया। अब ये जब भूत बना धुंधकारी, सब लोगों को परेशान करने लगा। गांव का गांव खाली हो गया। अब लोग बड़े परेशान, देखो सब के सब खाली करके चले गए। अब इनके भाई का नाम आता है गौकरण। जब ये संज्ञान में बात आती है, अब ये देखो वहां गए, घर पे गए, धुंधकारी से वार्तालाप हुआ। इसी कथा को हम सुना रहे जो हो रही है। जब दोनों लोगों में बातचीत हुई, आज धुंधकारी कहने लगा कि हे मेरे भाई, अज्ञानतावश हमसे बड़े कुकर्म हुए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं प्रेत बन गया हूं, किसी भी तरीके से हमारा कष्ट हरण करे। प्यारे भाई बहनों, भागवत बता रही है जितना गोकर्ण को आता जाता था सब करके देखा, लेकिन धुंधकारी को शांति नहीं मिली। प्यारे भाई बहनों, तब शांति कैसे मिलती है? हम पहले से इस चीज को सुना चुके हैं
यही सत्संग, यही भागवत रूपी सत्संग, उसमें भागवत शब्द प्रयोग किया गया है। यह सीधा शब्द है सत्संग। जब ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थिति विकट हुई, परिस्थिति आई, और जब नारद देवर्षि नारद, दसों दिशाएं, सब देवी और देवता, गुरु, ये सब जब हरिद्वार में गए, परम पिता परमेश्वर नामी कुलकर्ता ने हरिद्वार में यही सारा सत्संग कह के सुनाया। जब ये सत्संग कह के सुनाया, और जब ये सत्संग सुना उधर गोकर्ण ने, प्यारे भाई बहनों, आदेश हुआ इधर से, क्योंकि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसलिए सब लोग धीरे से निकल पड़ो और मेरे ये शब्द कानों कानों में पहुंचा दो। ये सर्वव्यापी अनमोल आशीर्वचन है। प्यारे भाई और बहन, देवर्षि नारद गए सो उधर सुनाया, ज्ञान भक्ति वैरागी का मामला जो भी बनना था, जहां तक बना, यानी स्थिति क्लियर हुई। ज्ञान वैरागी तो आगे काम नहीं करेंगे, तब्दीली हो जाएगी, भक्ति प्रमुख रहेगी। तो देखो समस्या का समाधान कैसे हुआ। महात्मा का जब सत्संग सुना तब ऐसे ही गोकर्ण ने सुना, बाबा जी ने कहा जाके प्रचार प्रसार कर दो। अब देखो ऐसे समझा जाए जैसे हमारे ये यानी स्वामी जी महाराज के संदेश वाहक, ऐसे ही बाबा जी ने उस समय पर इन सब लोगों से कहा, अरे जिसको जैसी परेशानी है उस हिसाब से जाके ये सबको सुना दो, ये सब के साथ यानी अच्छाई होगी, सबको लाभ मिलेगा। ऐसे ही प्यारे भाई बहन, आज बाबा जी का ये संदेश सब लोगों के लिए है। तो देखो जैसे ही आदेश हुआ, आज गोकर्ण सीधे चले आए और कहा कि धुंधकारी, अब तेरी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। और कैसे होगा? होगा बेटा, 7 गांठ का बांस लगाया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, तू इधर उधर भाग जाएगा, ये गोकर्ण ने कहा। अरे तू एक जगह रह सके, इसलिए 7 गांठ का बांस लगाया जाएगा। एक एक दिन बीतता जाएगा, 7 दिन सुनाई जाएगी और धीरे से 7 गांठें चटक जाएंगी और तेरी आत्मा जो प्रेत योनि में बंद है उसका उद्धार हो जाएगा। यारे भाई बहनों, समझ की चीज है। 7 दिन की भागवत और 7 ही गांठ का बांस लगेगा। अर्थ कुल मिला के ये है कि 6 गुरु तो सबके पास है। जो 7वीं गांठ की बात आती है, 7वां सतगुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जब 7वें सतगुरु मिलेंगे तो 7 गांठ का ये बांस मिल जाएगा। सतगुरु मिलेंगे, सप्ताह हो जाएगा। सतगुरु मिल जाएंगे, 7 गुरु हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। सतगुरु मिल जाएंगे, 7 भावरे पड़ जाएंगी। सतगुरु मिल जाएंगे, 7 दिन का हमारा क्रियाकलाप शुभ हो जाएगा। इसके लिए इशारा किया गया है। जब ये हमें मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए? प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अगर प्रवेश करना चाहते हैं नगर में,
सीता की सुध लेना चाहते हैं, लंका जलाना चाहते हैं, तो रावण क्या कह रही है? हृदय राखे कौशलपुर राजा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो हम लोगों को नाम भेद का रास्ता बताया, सबसे पहले कौशलाधिपति का स्मरण हम लोग करते हैं, उन्हीं को सबसे पहले हम लोग जपते हैं। तो देखो चौपाई साफ बता रही है, और अगर ऐसे नहीं मानेंगे, सरलतम तरीके से सुनेंगे, तो हृदय राखे कौशलपुर राजा। मालिक से बड़ा इस दुनिया में कोई राजा नहीं है। अगर इन्हें ख्याल में रखेंगे तो फिर प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, आप आराम से नगर में प्रवेश करिए। जैसे मालिक को ख्याल में रखेंगे तो क्या होगा? करल सुधारी पो करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करल सुधा, विष जो है गरल कहते हैं, विष जो है वो अमृत बन जाएगा। जब मालिक ध्यान में रहेंगे, विष अमृत बन जाएगा। लोग अगर इस पर भी शंका करेंगे, मीराबाई का जीता जागता उदाहरण है कि विष का अमृत बन गया। रैदास जी ने जैसे ये दया किया तो मीराबाई जो विष का प्याला पीने जा रही थी, वो विष अमृत बन गया। तो प्यारे भाई बहनों, रामायण में क्या लिखा गया? करल सुधा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा कि सबसे पहले जो विष होता है वो अमृत बन जाता है, और जब अमृत बन जाता है तो मीराबाई विष पी लेती है, फिर भी जान नहीं जाती है। अर्थ इसका ये है कि दुनिया के जितने घिनौने कर्म हैं, अगर हम लोगों से बन भी गए हैं, अगर अमृत मिल जाएगा तो फिर हमारी मौत होने वाली नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा सतगुण ऐसा मारिया, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिया, तो हाथ न गहू कमान। यानी वो नरक 84 नहीं जा सकता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे कि बच्चा इस बात को ध्यान से सुने। विष अमृत बन जाता है, गरल सुधार रिप करे मिताई। जो यानी दुश्मन होते हैं वो मित्रता करने लगते हैं। अब दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं हम सबके। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब आपको जड़ी मिलती है, हमारे गुरु ने जो जड़ी दी है, 5 चोर 25 नागिन सूंघत तुरत मरी, ये 5 मर जाते हैं। रिपु कर ही मिताई, दुश्मन हमसे मित्रता करने लगते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक आने लगता है। और ये विवेक कब आएगा? कहीं से भी समझे, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक आएगा नहीं। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐ प्यारे भाई बहन, तो ये 5 चोरों की जगह मित्रता करने लगते हैं। रिप करे मिताई, कोपद, गाय के खुर में समुद्र समा जाता है। गाय के खुर में समुद्र समाने से अर्थ क्या है? संसार के लोग ये कहते सुने गए हैं
कि जय बुड्ढे बाले न राम को माने, न कृष्ण को माने, न देवी को माने, न देवता को माने, न पूजा करे, न पाठ करे, न कुछ करे, न कुछ करे। पता नहीं है कौन सी चीज इन्हें मिल गई है। प्यारे भाई बहन, रामायण की जो चौपाई है, इसको ये लोग बड़े ध्यान से इसका अर्थ निकालें। जब ऐसे संत सतगुरु मिल जाते हैं तो गाय के खुर में समुद्र समा जाता है। आज बाबा जी हम सबको मिल गए हैं तो ये पूरी दुनिया खुर पूजा में सबकी पूजा। गाय के खुर में हमारे सब के लिए समुद्र समा गया है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कहीं दूसरी जगह है नहीं। अब हम बहुत से लोग कहते जय बुड्ढे बाले न गंगा हना न जमुना हना, कहाँ जाए। प्यारे भाई बहन, तो रामायण की चौपाई ये बात बता रही है, करन सुधारिप करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। यानी आग में शीतलता आ जाती है। आग में शीतलता कैसी आती है? अभी ये जय बुड्ढे बाले बैठे, इसमें बहुत लोग बड़ी गुस्सा थी, लोगों को पता नहीं क्या क्या कर देते, लेकिन जैसे स्वामी जी महाराज की माला को पकड़े, आज देखो सब लोगों के अंदर शीतलता आ गई। कितना अच्छा, ये सब स्वामी जी महाराज ने कितने डकैत छोड़ और स्वामी जी महाराज ने सबको माला पकड़ा दिया, तो देखो इतनी बड़ी शीतलता आई है जिसका कोई जवाब नहीं। आराम से ये माला करते हैं। तो ये रामायण की चौपाई जो कहती है कि अगर मालिक को ध्यान में रखेंगे, इतने काम हमारे अपने आप बन जाएंगे। बस इतना सा ही तो है, काम ही तो बनना है। ऐ प्यारे भाई बहन, इसी काम को बनाने के लिए राजा हरिश्चंद्र सत्य पर